उजाला करने का अगर अमल है, अगर काम करती है, तो मैं समझता हूँ कि समाज की दुखती रगों पे सुई की चुभन का एहसास भी कराती है। मैं शकील जमाली मतलब मैंने फरमाइए कि सफर से लौट जाना चाहता है, सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। सफर से लौट जाना चाहता है, सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है। यहाँ सांसों के लाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर खाना चाहता है, वो पागल जहर खाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता है। और एक गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि गरज निकली वफादारी के पीछे, गरज निकली वफादारी के पीछे, बड़ा घाटा हुआ यारी के पीछे। गरज निकली वफादारी के पीछे, बड़ा घाटा हुआ यारी के पीछे। ये शेर सुनिए, गजल गजल बड़ी संजीदगी से और बड़ी तकनीक से बात करने का एक हवाला किस्सा आ रहा है। गरज निकली वफादारी के पीछे, बड़ा घाटा हुआ यारी के पीछे। शेर सुनिए कि कई मक्तल सजा रखे थे उसने, कई मक्तल सजा रखे थे उसने, बदन की चार दीवारी के पीछे। कई मक्तल सजा रखे थे उसने, बदन की चार दीवारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, मसीहाई है बीमारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, मसीहाई है बीमारी के पीछे। और नहीं कहनी थी दिल की बात उससे, नहीं कहनी थी दिल की बात उससे, जरा सीधी गई सारी के पीछे। जैसा कि सब जानते हैं, कई जबानों में गजल लिखी जा रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, एक खुशाइन बात है। गरज निकली वफादारी के पीछे। अब शेर सुनिए कि गजल इस्मत बचाती फिर रही है, गजल इस्मत बचाती फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे। गजल इस्मत बचाती फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे। गजल इस्मत बचाती फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे, कई शायर हैं बेचारी के पीछे। गरज निकली वफादारी के पीछे, बड़ा घाटा हुआ यारी के पीछे। कई मक्तल सजा रखे थे उसने, बदन की चार दीवारी के पीछे, बदन की चार दीवारी के पीछे, बदन की चार दीवारी के पीछे। गजल इस्मत बचाती फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे। मैं वो भी तारिक भाई कुछ शशांक की तरफ इजाजत दे रहे और जलील साहब कुछ दे रहे, कुछ शशांक मैं पढ़ रहा हूँ, दोनों गजलों के कुछ शेर आपके। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, इंसानी रिश्तों के सवाल की एक बड़ी कड़वी सच्चाई। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है, ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। अब शेर सुन लीजिए जहां से मैं आपको जहमत देना चाहता हूं कि ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। ये शेर भी मुलादा फरमाइए कि शोखियों से
बेचारगी तक औरत की 2 तस्वीरें, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घर है, महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। और रात जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। तारिक भाई भाभी पीछे बैठी हैं आपकी बेटी, रात देने की पोजीशन में नहीं है। आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। अब वो शेर पढ़ता हूँ जो इस सिलसिले का मुझे बड़ा अजीज है कि रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, रात बेलुत्फ है परहेज के सालन की तरह, दिन भिखारी के कटोरे की तरह खाली है। कुछ वो शेर पढ़ दो जो तारिक भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बोला था कीजिए कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे, शायद इंसानी दिमाग ऐसा होगा जो उम्मीदों से आरज़ुओं से खाली है। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। ये शेर पढ़ता हूँ कि रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। बस्ती का मामूल पे आना मुश्किल है, बस्ती का मामूल पे आना मुश्किल है, चौराहे पर वर्दी वाले बैठे हैं। बस्ती का मामूल पे आना मुश्किल है, चौराहे पर वर्दी वाले बैठे हैं। बस्ती का मामूल पे आना मुश्किल है, चौराहे पर वर्दी वाले बैठे हैं। ये शेर सुन लें हजरात के साहिबजादा पिछली रात से गायब है, साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। और अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। ये हंसना हमारा पैदाइश था, काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, काफिर था आफ्ताब लखनवी की मुझे इसलिए याद है कि काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया, उनकी नज़र से मेरी नज़र 10 बजे मिली, 10:10 पे मुसलमान हो गया। मैं यहाँ मुख्तार यूसुफी को बुलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उनके हवाले हो जाएं, पूरी तरीके से पूरे जज्बे पूरी मोहब्बतों से आप उन्हें सुने। और मैं समझता हूँ कि आज ये किस्सा मज़ीद